तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनदर एग्जांपल ऑफ गॉस लॉ, अनदर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ। मैंने यहाँ पे सिलेंडर का एक सेगमेंट कट करके आप लोगों को दिखाया है, और ये सिलेंडर का जो एक सेगमेंट है, ये देखिए वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, बीच में नहीं दिखाया है, डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा, पर पूरे वॉल्यूम में चार्ज है बच्चों। कैपिटल आर रेडियस है, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर, तो इसकी फील्ड भी सिलेंड्रिकली एक्सिस से आउटवर्ड सिलेंड्रिकली रेडियल निकलती है, पर पेपर पे आपको नहीं नज़र आएगी सिलेंड्रिकल। यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि ये जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, कोई भी सिलेंड्रिकल रेडियल का मतलब होता है अगर कोई मैं इसको एक्सिस मान के सिलेंडर बनाऊंगा तो फील्ड लाइंस ऐसे उसको रेडियली जाती हुई दिखाई पड़ेगी, अगर मैं ऊपर से फ्रंट व्यू में टॉप व्यू में दिख रहा हूँ कर तो। ठीक है, तो फिलहाल पेपर के प्लेन पे इसी तरह से आपको इधर और इधर रेडियल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो चूंकि सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड है तो फिर वही बात है कि गॉसियन सरफेस हम जो मानेंगे वो सिलेंड्रिकल मानेंगे। हालांकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी दो तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि चार्ज बेटा पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो के टर्म में डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो कूलम पर मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर चार्ज सिलेंडर की लेंथ इनफाइनाइट है, तो चूंकि एक रॉड जैसा भी मान सकते हो सिलेंडर को, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ भी डिफाइन करते हैं। तो लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा का मीनिंग ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब है यूनिट लेंथ के सिलेंडर में कितना चार्ज है, 1 मीटर लंबे सिलेंडर में कितना चार्ज है, वो लैम्डा है। तो लैम्डा में और रो में अगर रिलेशन लिखना हो तो देखिए रो के टर्म में चार्ज कैसे लिखते हैं, रो इंटू वी। अगर रो कांस्टेंट है तो यहाँ पर रो कांस्टेंट है बिकॉज यूनिफॉर्मली चार्ज है, रो कांस्टेंट है। अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होगा तो रो वेरिएबल होगा, एक रेडियस स्मॉल आर का फंक्शन होगा, जैसे स्फीयर के केस में हमने पढ़ा था। तो लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ के सिलेंडर का चार्ज। तो क्यू की जगह अगर हम लैम्डा लिखेंगे 1 मीटर लंबे सिलेंडर का चार्ज, तो 1 मीटर लंबे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और एच की वैल्यू 1 होगी। यानी अगर मुझे रो से लैम्डा के टर्म में आना है तो हम लैम्डा के टर्म में लैम्डा को रो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। हालांकि इसके फॉर्मूले हम रो के टर्म में ही याद रखेंगे, लैम्डा के टर्म में नहीं याद रखेंगे। एक फॉर्मूला है जो लैम्डा के टर्म में आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फील्ड इनसाइड। तो इसमें बिल्कुल वही स्टोरी है बेटा कि यहाँ पर आप अगर अंदर किसी पॉइंट पे आपको चाहिए तो आप वहाँ से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस मानेंगे ये, और इसके लिए आप गॉस लॉ लगाएंगे, और ये जो स्क्वायर रीजन होंगे इन दोनों से फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसके लिए ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सारी स्टोरी वही है जो लास्ट वीडियो में हॉलो सिलेंडर में बताई है, और अल्टीमेटली जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने पहले बताया ये ई इक्वल टू आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू इन डिवाइड बाई आर। एल जो होता है वो लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस होता है, वो सिलेंडर की लेंथ होती है जो आपने गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट किया है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ ये शायद मुझे लगता है बोर्ड के सिलेबस में है भी नहीं, तो इसको मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं तो आप जिस तरह मैंने कहा स्फेरिकल फील्ड हो, स्फेरिकली रेडियल फील्ड हो, तो आप शुरू करेंगे ही एग्जाम में अगर बैठे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन बाई आर स्क्वायर से, और सिलेंड्रिकल फील्ड है तो आप यहीं से शुरुआत करेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू इन बाई आर। इन दोनों के बीच में 5-7 लाइनें होती हैं, वो लाइनें हम अगर स्कूल के एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तब तो ये लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको 3 टर्म में लिखते थे, एक इस सरफेस के लिए, एक इस सरफेस के लिए, यहाँ पे इसके लिए, ठीक है ना, और इन दोनों के लिए 0 होता है, कर्व सरफेस के लिए ही केवल फ्लक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब हमें क्यू इन लिखना है, इसके अंदर कितना चार्ज है इस सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस है हमारा सिलेंडर। तो ये चूँकि स्मॉल आर रेडियस का सिलेंडर है, इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है, तो क्यू इन की वैल्यू हम लिख देंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये एल भी है और क्यू इन है, रो इंटू वी। तो रो और वी इस सिलेंडर का वॉल्यूम, चूँकि पूरे में चार्ज है तो रो इंटू वी, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, रो इंटू वी होता है क्यू, क्योंकि इसके अंदर पूरे में चार्ज है, हमें गॉसियन सरफेस के अंदर का ही चार्ज लिखना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप देखेंगे रो आर
डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो जिस तरह से एक सॉलिड स्फीयर में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, उसे हम 3 डायमेंशनल फील्ड कहते हैं, वहाँ रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ पर रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। याद रखने का ये सरल तरीका है कि ये एक 2 डायमेंशनल फील्ड है, इसलिए रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, वो एक 3 डायमेंशनल फील्ड है तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो इस तरह से ये अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अगर बाहर ले लें, पॉइंट आउटसाइड ले लें, पॉइंट आउटसाइड, यहाँ पे पॉइंट इनसाइड है, छोटा आर बड़े आर से छोटा था, ठीक है, स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, और यहाँ पॉइंट आउटसाइड अगर ले रहे हैं बेटा तो स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस पॉइंट पे चाहिए बेटा तो गॉसियन सरफेस हमारा यहाँ से पास होगा, इसको रेडियस मानेंगे स्मॉल आर को, और ये गॉसियन सरफेस बनेगा बड़ा वाला। ठीक है, तो बिल्कुल रिजल्ट वहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आपको चाहिए तो आप 5-7 लाइनें पूरी लिख लीजिएगा। ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट से शुरू करिएगा। ठीक है, इतने समझदार हैं सब लोग। क्यू इन डिवाइड बाई आर, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, क्यू इन की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ। अब आप देखिए बेटा ध्यान से कि आपका गॉसियन सरफेस भले ही ये बड़ा वाला सिलेंडर है, ये वाला, इसकी लंबाई आपकी एल है, लेकिन चार्ज केवल ये स्मॉल आर है, बड़ी वाली रेडियस इस बार, पर चार्ज हमारा केवल कैपिटल आर तक है। ठीक है ना, चार्ज केवल यहीं तक है बेटा, है ना। तो हमें तो चार्ज के लिए जो वॉल्यूम हम लेंगे वो सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो सिलेंडर आ रहा है, एक्चुअल सिलेंडर, उसी का चार्ज आएगा। तो रो इंटू वी, वी में पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि स्मॉल आर तक चार्ज मौजूद नहीं है, कैपिटल आर तक ही चार्ज मौजूद है, यहाँ तक कैपिटल आर तक। ठीक है ना, कैपिटल आर से लेके फिर यहाँ तक चार्ज मौजूद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है ना, कि जब आप क्यू इन की वैल्यू लिखेंगे, क्यू इन की, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल में वॉल्यूम में गॉसियन सरफेस के अंदर जो एक्चुअल सिलेंडर का वॉल्यूम है जिसमें चार्ज आ रहा है, केवल वही लिखना है।